साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में शिवनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सावन का महीना चल रहा था। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। कच्ची गलियों में पानी भर चुका था। खेतों में धान की फसल हवा के साथ लहरा रही थी। हर घर की छत से पानी की धार बह रही थी। उसी गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके पास ही मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में किशन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। किशन के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। वह पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता था। गांव में जहां भी काम मिलता पूरे मन से करता। मगर कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म हो चुका था। चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भी कम बची थीं। फिर भी किशन हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता था। बेटा किशन, रात भर बारिश होती रही, आज भी बाहर जाएगा? हाँ अम्मा। जब तक हाथ पैर सलामत हैं घर बैठकर किस्मत का इंतजार नहीं किया जाएगा। भगवान मेहनत करने वालों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। यही भरोसा हर दिन बाहर निकलने की ताकत। अपनी माँ के पैर छुए, कंधे पर पुराना गमछा रखा और घर से बाहर निकल गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर लगातार गिर रही थीं। रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जा रहा था। बाजार भी आधा खाली पड़ा था। किशन पहले अनाज की दुकान पर गया। लाला जी, अगर आज किसी काम की जरूरत हो तो बता दीजिए। बेटा, बारिश की वजह से आज दुकान ही मुश्किल से खुली है। काम होगा तो सबसे पहले याद किया जाएगा। सामान उतारने या चढ़ाने का कोई काम हो तो बता दीजिए। आज कोई गाड़ी ही नहीं आई। बारिश रुक जाए फिर आ जाना। सुबह कब दोपहर में बदल गई, किशन को पता ही नहीं चला। वह पूरे बाजार में काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी काम नहीं है। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। पेट में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। फिर भी उसके कदम नहीं रुके। उसी समय हवा के साथ घी में तली हुई कचौड़ियों की खुशबू उसके पास तक पहुंची। उसने नजर उठाकर देखा। सड़क के किनारे एक पुराना लकड़ी का ठेला खड़ा था। ठेले पर गर्मा गर्म कचौड़ियां तली जा रही थीं। बगल की बड़ी कड़ाही में सुनहरी जलेबियां चाशनी में डुबकी लगा रही थीं। ठेले के ऊपर लकड़ी का एक बोर्ड टंगा था, गोपाल काका की मशहूर कचौड़ी जलेबी। ठेले के पीछे सफेद दाढ़ी और शांत चेहरे वाले एक बुजुर्ग बड़े प्यार से कचौड़ियां तल रहे थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, अपनापन दिखाई दे रहा था। किशन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजर बार बार गरम कचौड़ियों पर जाती। फिर वह चुपचाप अपनी खाली जेब पर हाथ रखकर नजरें झुका लेता। दूर खड़े गोपाल काका यह सब चुपचाप देख रहे थे। काका कई मिनटों से किशन को देख रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी। बाजार लगभग सुनसान था। ठेले पर गर्मा गर्म कचौड़ियां तैयार थीं। जलेबियां चाशनी में डूबी हुई थीं, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं था। किशन बार बार ठेले की तरफ देखता, फिर अपनी नजरें झुका लेता। उसके चेहरे की थकान और आंखों की भूख किसी से छिपी नहीं थी। गोपाल काका ने कढ़ाई से एक गरम कचौड़ी निकाली, उसके साथ दो जलेबियां रखी और धीरे धीरे किशन के पास आ गए। बेटा, सुबह से देख रहा हूं। लगता है पेट से ज्यादा दिल थका हुआ है। नहीं काका, सब ठीक। के पाने से भूख कम नहीं होती। पहले यह कचौड़ी और जलेबी खा ले। काका, जेब बिल्कुल खाली है। बिना पैसे कुछ लेना ठीक नहीं लगेगा। किसने पैसे मांगे? उधार भी तभी लिया जाता है जब लौटाने का भरोसा हो। आज तो काम भी नहीं मिला। से उधार मत समझ, इसे एक बड़े का स्नेह समझ। जिस दिन कमाई हो जाए उस दिन पैसे दे देना। किशन कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें भर आईं। कई दिनों बाद किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसकी मजबूरी को समझा था। उसने दोनों हाथों से प्लेट ली। गरम कचौड़ी की खुशबू और ताजी जलेबी की मिठास ने जैसे उसके भीतर की सारी थकान कम कर दी। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गोपाल काका चुपचाप उसे देखते रहे। काका, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। स्वाद घी से नहीं बनता बेटा,
नीयत से बनता है। आज पेट ही नहीं, हिम्मत भी भर गई। नीयत से बनता है। याद रखना, खाली जेब इंसान को छोटा नहीं बनाती। छोटा तो वह बनता है जो मेहनत छोड़ देता है। इतने में बारिश और तेज हो गई। सड़क पर सन्नाटा फैल गया। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। गोपाल काका ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। किशन यह देखकर हैरान रह गया। काका, आज तो एक भी बिक्री नहीं हुई, फिर भी चेहरे पर चिंता नहीं है। चिंता करने से ग्राहक नहीं आते बेटा, मेहनत करते रहो। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बिना कुछ कहे ठेले के पास गया। उसने गंदे बर्तन एक तरफ रखे, ठेले पर जमा पानी साफ किया, बिखरा सामान करीने से सजाया, भीगी हुई बेंच पोंछ दी। गोपाल काका बिना कुछ बोले यह सब देखते रहे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें पहली बार लगा कि सामने खड़ा लड़का काम नहीं, जिम्मेदारी तलाश रहा है। गोपाल काका कुछ देर तक चुपचाप किशन को काम करते हुए देखते रहे। किशन बिना किसी के कहे ठेले की सफाई करता रहा। उसने भीगे हुए कपड़े से मेज पोंछी, बर्तनों को करीने से रखा और चूल्हे के पास पड़ा सामान भी ठीक कर दिया। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। बाजार लगभग खाली था। दूर दूर तक कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था। गोपाल काका ने धीरे धीरे किशन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, किसी ने काम करने को नहीं कहा था, फिर भी हाथ बटा रहा है। खाली खड़े रहने से अच्छा है किसी का काम आ जाए। मदद का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता काका। कभी कभी किसी का बोझ हल्का करना भी मदद होती है। आजकल बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता। गोपाल काका की आंखों में अपनापन उतर आया। उन्हें लगा जैसे बरसों पहले का अपना संघर्ष उनके सामने खड़ा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली। अगर मंजूर हो तो कल से इस ठेले पर आ जाया कर। क्या सच कह रहे हैं? क्या? काम सीखने की चाह रखने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता। कचौड़ी बनानी नहीं आती। सीखने वाला एक दिन में नहीं सीखता, लेकिन सीखने की लगन हो तो देर भी नहीं लगती। आज से कम मिलेंगे तो भी कोई शिकायत नहीं होगी, बस मेहनत करने का मौका मिल जाए। की आंखें खुशी से भर आईं। सुबह से जिस काम की तलाश में वह पूरे बाजार में भटक रहा था, वह काम उसे वहीं मिल गया जहां उसने उम्मीद भी नहीं की थी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार किशन को बारिश ठंडी नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत की बंद खिड़की धीरे धीरे खुलने लगी हो। कल सूरज निकलने से पहले आ जाना। समय से पहले पहुंच जाएगा। सबसे पहले सफाई सीखनी होगी। जी काका। उसके बाद आटा गूंदना, मसाला तैयार करना, कचौड़ी बेलना और जलेबी बनाना सिखाऊंगा। हर बात ध्यान से सीखी जाएगी। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। बारिश कुछ कम हुई तो किशन ने गोपाल काका के पैर छुए। गोपाल काका ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। किशन हल्के कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। आज उसकी जेब अब भी खाली थी, लेकिन दिल उम्मीद से भर चुका था। उसे यकीन था अगली सुबह उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही किशन शिवनगर के बाजार पहुंच गया। रात भर हुई बारिश के कारण हवा में ठंडक घुली हुई थी। सड़कें अभी भी गीली थीं, दुकानें बंद थीं, लेकिन गोपाल काका का ठेला हमेशा की तरह सबसे पहले खुल चुका था। चूल्हे पर कड़ाही छड़ी हुई थी, घी धीरे धीरे गर्म हो रहा था। एक तरफ उबले हुए आलू रखे थे, दूसरी तरफ मैदा, मसाले और चाशनी की तैयारी चल रही थी। गोपाल काका ने किशन को आते देखा और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। बेटा, जी काका, समय से पहले पहुंच गया। काम हमेशा समय से पहले शुरू होता है। आज जो भी सिखाएंगे पूरा ध्यान देकर सीखा जाएगा। गोपाल काका ने सबसे पहले किशन को हाथ अच्छी तरह धोने को कहा, फिर ठेले की सफाई करवाई, बर्तन एक एक करके साफ करवाए। इसके बाद उन्होंने आटा गूंदना सिखाया। किशन हर छोटी बड़ी बात ध्यान से देख रहा था। याद रखना बेटा, कचौड़ी सिर्फ आटे और मसालों से नहीं बनती। फिर किससे बनती है काका? साफ नीयत, धैर्य और मुस्कान से। जी काका। जो ग्राहक यहाँ आए, उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह मेहमान है, सिर्फ ग्राहक नहीं।
इसके बाद गोपाल काका ने मसाला तैयार करना सिखाया। कितना नमक डालना है, कितनी लाल मिर्च, कितनी सौंफ, कब आंच तेज करनी है और कब धीमी। किशन हर बात ध्यान से सीखता गया। गोपाल काका बीच बीच में काम के साथ जीवन की सीख भी देते जा रहे थे। अगर कभी कोई ग्राहक गुस्से में बात करे, तो क्या करना चाहिए? पहले उसकी बात सुननी चाहिए। अगर गलती उसकी हो तब भी? रिश्ते जीतने वाला इंसान बहस नहीं करता, व्यवहार करता है। यह बात हमेशा याद रखी जाएगी। इतने में बाजार में हलचल शुरू होने लगी। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें खोलने लगे। दूर से कुछ लोग छाते लेकर बाजार की तरफ आते दिखाई दिए। गोपाल काका ने चूल्हे की आंच तेज की, गरम घी में पहली कचौड़ी डाली। पूरा बाजार उसकी खुशबू से महक उठा। किशन पहली बार अपने नए सफर की शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा था। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाजार में लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। तभी एक बुजुर्ग ग्राहक ठेले के सामने आकर रुक गया। उसी समय गोपाल काका को दवा लेने बाजार के दूसरे छोर पर जाना था। उन्होंने किशन की तरफ देखा। बेटा किशन, दवा लेकर अभी थोड़ी देर में लौटता हूं। जी काका, जब तक लौटूं, ठेला संभाल लेना। पूरी कोशिश की जाएगी। अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना मत, गलती से सीखना, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दिया जाएगा। गोपाल काका वहां से चले गए। पहली बार पूरा ठेला किशन के भरोसे था। उसके हाथों में हल्की घबराहट थी, लेकिन दिल में गोपाल काका की सीख गूंज रही थी। तभी पहला ग्राहक ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया। बेटा, गोपाल काका दिखाई नहीं दे रहे। दवा लेने गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अच्छा, फिर आज कचौड़ी कौन बनाएगा? अगर अनुमति हो तो आज सेवा करने का अवसर दिया जाए। पहली बार देख रहा हूं, स्वाद वही रहना चाहिए। पूरी कोशिश रहेगी कि कोई कमी न रहे। किशन ने गोपाल काका की बताई हुई हर बात याद रखी। उसने सावधानी से कचौड़ी तली, गर्मा गर्म कचौड़ियां प्लेट में रखी, साथ में आलू की सब्जी और हरी चटनी परोसी। फिर आदर से ग्राहक के सामने रख दी। ग्राहक ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक बिना कुछ बोले खाता रहा। किशन उसकी तरफ देखता रहा। बेटा जी, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। ये सब गोपाल काका की सीख है और व्यवहार भी उन्हीं जैसा है। उनसे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। सीखने की यही इच्छा बनी रही। लगातार हो रही थी, लेकिन गोपाल काका के ठेले के सामने खड़े लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। हर ग्राहक मुस्कुराते हुए अपने हाथ में प्लेट लिए खड़ा था। किशन बिना रुके एक एक कचौड़ी तल रहा था। हर प्लेट पूरे ध्यान से तैयार कर रहा था। किसी को जल्दी नहीं कर रहा था और किसी को इंतजार का एहसास भी नहीं होने दे रहा था। भाई, 4 प्लेट कचौड़ी और आधा किलो जलेबी पैक कर दो। जी बाबूजी, अभी तैयार करता हूँ। 2 प्लेट यहाँ ही दे दो। जी, अभी लीजिए। गर्मा गर्म है, संभाल कर। बेटा, पहली बार देखा है तुझे। जी, सीखने का मौका गोपाल काका ने दिया है। काम के साथ संस्कार भी सीख रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। उसी समय गोपाल काका दवा लेकर वापस लौटे। दूर से ही उन्होंने अपने ठेले के सामने लगी भीड़ देखी। कुछ पल के लिए उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा, किशन पूरे मन से काम कर रहा था। हर ग्राहक मुस्कुराकर जा रहा था। किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। अरे बेटा किशन, आ गए काका। ये सब क्या हो गया? बस, आपकी बताई हुई बातें याद रखी। आज तो ठेला पहले से ज्यादा चल रहा है। लोगों का प्यार है काका। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। बारिश अब रिमझिम फुहारों में बदल गई थी। किशन अपनी पहली कमाई जेब में संभालकर घर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदमों में आज अलग ही आत्मविश्वास था। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। घर पहुंचते ही उसकी मां दरवाजे पर आ गई। पूरे दिन बेटे का इंतजार करते करते उनकी आंखें थक चुकी थी। बेटा, हाँ अम्मा,
आज काम मिला? भगवान ने काम भी दिया और सम्मान भी। किशन ने अपनी जेब से पहली कमाई निकाली और माँ की हथेली पर रख दी। माँ कुछ पल तक उन पैसों को देखती रही, फिर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये तेरी पहली कमाई है बेटा। अम्मा, अब इस घर का चूल्हा मेहनत की कमाई से जलेगा। भगवान गोपाल काका को हमेशा खुश रखे। अगर आज उन्होंने भरोसा नहीं किया होता तो यह दिन शायद कभी नहीं आता। मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और भरोसा ऐसी पूंजी है जो हर दौलत से बड़ी होती है। जिस इंसान को सही समय पर किसी का विश्वास मिल जाए, उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती।